तो आपने करना यह है कि जहां पे कोई बीमार जानवर आपकी मालूमात में आए और बीमार होने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया है। अच्छा जी, ये जो मुंह खोर के बारे में आपको चीजें बताऊंगा ना, इसमें सबसे जो आखिरी चीज बताऊंगा वो बहुत अहम है। अगर आपका जानवर बीमार हो जाता है तो वो ट्रीटमेंट करें जिससे आपका जानवर बिल्कुल इंशाल्लाह सेट हो जाएगा और जानवर बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर नहीं आई आपके पास मुंह खोर तो फिर सबसे बेहतरीन हाल जो है वो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड हूफ केयर। मैं इम्तियाज हुसैन। आज जो एक बहुत बड़ी बीमारी आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। आप सबको पता होगा कि मुंह खोर जो है वो इलाके में फैल चुकी है, सब फार्म्स पे फैल चुकी है, उसकी आउटब्रेक आई हुई है। आज आपको उसका इलाज बताऊंगा, एहतियात बताऊंगा। अगर आपके पास बीमारी आ गई है तो आपने क्या करना है, अगर बीमारी नहीं आई अभी तक तो आपने क्या करना है, किस तरह अपने जानवरों को इस बीमारी से महफूज रखना है। सबसे पहले ये जो बीमारी है ये होती है वायरस से। एफ तो वायरस उसका नाम है, तो वायरस का कोई इलाज नहीं, कोई उसमें आप उस किसी तरीके से उसको नहीं मार सकते ना। तो उसके लिए सबसे जो बेहतरीन चीज है वो है वैक्सीन। सबसे पहले आप कोशिश ये किया करें कि अपने जानवरों को, अगर आपके पास अभी तक बीमारी नहीं आई तो एफएमडी मुंह खोर की वैक्सीन जो है वो अपने जानवरों को लगवा लें। अगर वो आपके पास बीमारी आ गई है तो फिर इसके 4-5 चाल हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे जो पहली चीज है ना वो ये है कि जब बीमारी आ जाती है तो जानवर का टेम्परेचर जो है ना वो शूट कर जाता है, उसके मुंह पे छाले बांध जाते हैं मुंह के अंदर, और इसके अलावा जो है उसके खुर खराब हो जाते हैं। जिस तरह इस बीमारी का नाम मुंह खोर है तो इससे मुंह और खुर इफेक्ट होता है और जानवर का टेम्परेचर शूट कर जाता है। इसका जो पीरियड है ना वो 7 से 14 दिन का है। तो इसमें आपने करना ये होता है कि एंटीबायोटिक आप जितने भी लगाएंगे उसका फायदा नहीं, यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन को वो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वायरस पे वो कोई काम नहीं कर सकते। लिहाजा आपने जानवर का टेम्परेचर जो है ना वो डाउन रखना है। आप उसमें लॉक्सन लगा सकते हैं, कीटोप्रोफन प्रोफन इंजेक्शन जानवर को लगा सकते हैं, सर में पानी डालें। किसी तरह आपने 4-5 दिन जानवर को इजी रखना, उसको टेम्परेचर उसका शूट ना करे। एंटीपायरेटिक बुखार वाले टीके लगाते रहें, ठीक है। इसके साथ अगर जानवरों के खुर बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बदबू आ रही है, इन्फेक्शन का डर है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, तो फिर आप पेंसिलिन का टीका साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपने करना है ना वो आपने ये करना है कि पोटाशियम पर मैंगनेट, जिसको पिंकी भी बोलते हैं, ये पंसारी से मिल जाती है, ये आपने लेके पानी में हल करके हल्का सा सोल्यूशन बनाना, लाइट सा बना के उससे मुंह भी वॉश करें और जानवर के खुर भी वॉश करते रहें दिन में 2-3 बार। इसके अलावा जो चीज है ना वो ये है कि अगर आपके इलाके में कोई इस तरह का जानवर है जो या आपके पास है जो मुंह खोर से बिल्कुल ठीक हो गया है, ये जो आखिरी चीज, ये आखिरी इलाज बता रहा हूं ना, ये बहुत ही अहम है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा अगर आपका जानवर मुंह खोर में आ चुका है। तो आपने करना यह है कि जहां पे कोई बीमार जानवर आपकी मालूमात में आए और बीमार होने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया है, उसका आपने ब्लड लेना है। ब्लड लेने के बाद उसको सिंपल आप किसी चीज में रख दें, सिरिंज में, किसी चीज में। वो जो ब्लड सेल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो आपका होगा क्या कहते हैं प्लाज्मा, वो ऊपर आ जाएगा और वो आपका सीरम होगा। सीरम आपने ब्लड में से निकाल लेना, 20 ml ब्लड ले लें, 30 ml ले लें, जानवर जो बीमार होकर ठीक हुआ है ना उससे ले लें। लेने के बाद उसमें से प्लाज्मा निकाल लें या लेबोरेटरी में लेकर चले जाएं, वो सेंट्रीफ्यूज करके आपको उसका जो सीरम है ना वो निकाल के दे देंगे। तो सीरम जो है ना वो आपने जानवर को इंट्रामस्कुलर लगा देना है, और सॉरी सबकट लगा देना है। इससे जानवर में बहुत अच्छी जो है इम्यूनिटी आ जाएगी। अगर आप सीरम भी नहीं निकाल सकते तो वो ऐसे ही ब्लड लें, 10 ml 20 ml जानवर की गोश्त में इंजेक्ट कर दें। इसके पीछे भी जो साइंस है ना, जो जानवर बीमारी से लड़ के ठीक हो गया उसमें इम्यूनिटी सेल्स बन चुके हैं, जो इम्यूनिटी सेल्स बीमार जानवर को सपोर्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। समरी बता देता हूं इस वीडियो की, वो ये है कि अगर आपका जानवर जो है
FMD में नहीं आया तो आपने करना यह है कि उसको वैक्सीन लगानी है। अगर आपका जानवर FMD में आ गया तो आपने उसका टेम्परेचर कंट्रोल रखना, उसका मुंह साफ रखना, उसके जो मुंह में छाले हैं वो क्लियर रखने हैं, और उसके जो पाँव हैं उसको आपने पिंकी के साथ पोटाशियम परमैंगनेट के साथ सोल्यूशन बना के, पाँव के लिए थोड़ा सा सख्त सोल्यूशन बना लें, मुंह के लिए थोड़ा सा नरम सोल्यूशन बना लें, लाइट सा सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो सेट हो जाएगा। और इससे जो अहम इलाज है वो ये है कि आप जो जानवर बीमार हो के सेहतमंद हो गया उसका प्लाज्मा निकालें, उसका ब्लड जो है वो आप निकालें। ब्लड निकालने के बाद आपने करना यह है कि उसमें से सीरम निकाल लेना है। वो सीरम जानवर को सबकट इंजेक्ट कर सकते हैं जिससे उसको इम्यूनिटी सेल्स मिलेंगे जो कि बीमार जानवर ने बीमारी से लड़ लड़ के हासिल किए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ FMD मुंह खोर की आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।